च्यवनप्राश है, शिलाजीत है, केसर है, घी है, खाने की जितनी भी चीजें हैं, इनके बारे में आदमी सैकड़ों नहीं हजारों बार सोचता है कि भाई जो मैं खा रहा हूं वो शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि एडल्टेशन, मिलावट का जहर इतना घुल चुका है पूरे वातावरण में। आज हवा, मिट्टी, पानी, शाक, सब्जियां, अन्न, घी, दूध, माने यहां तक कि हमारी रगों में जो खून है वो भी प्रदूषित हो चुका है। बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बीमार लोग, जवान, बुजुर्ग सब जहर खा रहे हैं। और उस जहर में आप ऊपर से यदि घटिया च्यवनप्राश ले आते हैं, माने मिलावटी च्यवनप्राश ले आते हैं, नकली च्यवनप्राश ले आते हैं, नकली केसर ले आते हैं, नकली मिलावटी घी और दूध ले आते हैं, तो फिर बचा क्या। इसलिए हमने देश में पहली बार ये पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी वैज्ञानिकता के साथ लोगों को च्यवनप्राश से लेकर के गाय के घी, शिलाजीत, केसर से लेकर के वो सारी चीजें जो हमारे जीवन के लिए नेसेसरी है उनको उपलब्ध कराया। और इस भाव से कि ये पूरी मानव जाति, ये हमारे अपने परिजन है, सब ईश्वर की संतान है, किसी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अब शतावर का देखिए आप, मैं आपको आगे इसके बारे में और विस्तार से कहूंगा। ये शतावर के नाम पर बाजार में ज्यादातर 99% कचरा बिकता है। और आपको एक खास बात कहना चाहूंगा मैं, ये जो आप शतावर देख रहे हैं, मैं आत्मश्लाघा के लिए, अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये हकीकत आपसे बता रहा हूं। बाजार में लगभग 99% लोग सफेद शतावर का इस्तेमाल करते हैं। यह शतावर यदि 1000 रुपए किलो मिलती है, तो जो सफेद शतावर है वो आपको 100 से 200 रुपए किलो मिल जाएगी। लेकिन उसमें यह गुण तो नहीं है शतावर का चूर्ण। वैसे आप देखेंगे दिव्य फार्मेसी की शंख भस्म आपको बाजार में यदि 40 रुपए की मिलती है तो दिव्य फार्मेसी की 10 रुपए मिलेगी। लेकिन शतावर यदि बाजार में मिल रही है, उससे ये पतंजलि की शतावर आप लेंगे तो आपको महंगी मिलेगी। क्यों? हम पीली ही शतावर का इस्तेमाल करते हैं, और यही वास्तव में शतावर है। इसके लिए तो बहुत गुण है। शक्ति बढ़ाने वाले औषधियों के नाम पर लोग कूड़ा, कचरा और जहर पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। एलोपैथी वाले भी ताकत की दवाइयां बना रहे हैं, आयुर्वेद के नाम पर भी लोग बना रहे हैं। शक्ति के लिए, चाहे माताओं बहनों के स्तनों में दूध कम हो गया हो, किसी के शरीर में माने रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, अष्ट धातुओं को पुष्ट करने के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। माने किसी भी स्तर पर शरीर में कोई भी कमजोरी है उसको दूर करने के लिए शतावर ये अपने आप में सबसे उत्तम औषधि माना जाता है। इसका आप अकेले का भी पाउडर खाएं तो वह भी आपको लाभ देता है। इसके गुणों के बारे में जो आयुर्वेद में लिखा हुआ और हमने जो देखा है वो सबको भी देखेंगे तो सबसे पहले इसके बारे में कहा गया कि शीत वीर्य है, ये वात पित्त शामक है, रसायन है माने आयुष्य को बढ़ाने वाला है, मेद्य मस्तिष्क के लिए बहुत उपयोगी है, दीपन हृदय के लिए बहुत उत्तम है, बल्य है बल को बढ़ाने वाला है, शुक्रल है शुक्र को बढ़ाने वाला है, माताओं बहनों के स्तनों में दूध कम हो जाए तो उसको भी बढ़ाने वाला है। माने किसी भी तरह से हमारे शरीर में कोई भी कमजोरी है उसको दूर करने वाला, वय संस्थापक है, चक्षुष आंखों के लिए बहुत अच्छा है, स्तन्यवर्धक है माने जो है दूधवर्धक भी, और स्तन मैंने कई बार कहा है कि जिन माताओं बहनों के जो है ब्रेस्ट पूरी विकसित नहीं हो पाती उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ये पूरे शरीर को पोषण देने वाला है। गुल्म, अतिसार, नेत्र रोग, शोथ, ग्रहणी, अर्श, क्षय रोग, शुक्र रोग, धातु रोग, रक्त दोष, रक्त पित्त, प्रमेह, कई प्रकार के धातु रोग, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और अंग मर्द, श्वास, कास, गुल्म, माने कोई रोग बचा नहीं है जिसमें यह लाभ ना करता हो। श्रद्धा आचार्य से भी आपने बहुत बार इसके बारे में सुना होगा। सुंठी के बारे में सभी लोग जानते ही हैं कि ये जो है हमारे पेट से लेकर के हमारे पाचन तंत्र से लेकर के श्वसन तंत्र को बहुत शक्ति देता है। आयुर्वेद में भी इसके गुणों को देखा जाए आयुर्वेद की दृष्टि से तो आयुर्वेद में इसके बहुत गुण लिखे हैं। ये
कटु, मधुर रस, मधुर विपाक, उष्ण वीर्य, लघु, स्निग्ध और कफ, वात, शामक, रुचिकारक, पाचक, वृष्य, स्वर्य, भेदन, ग्राही, दीपन, हृदय, आमवात, वमन, श्वास, शूल, कांस, हृदय रोग, श्रीपद, विबंध, शूल, शोथ, अर्श, आनाह, उदर रोग, वात विकार और बद्धोदर, आत्मान, हिक्का, पांडु, संग्रहणी, अग्निमांद्य नाशक। माने इसके बहुत गुण है। और सबसे बड़ी बात है कि देश में सबसे अच्छी क्वालिटी का यदि शुंठी का प्रयोग होता है तो वह ये पतंजलि में हम लोग ये प्रयोग कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं, इस माने देखने से आपको पता लग जाता, गुण बताने की आवश्यकता नहीं है। अमृता, इसके बारे में तो मैंने इतना बताया है पूरे देश को, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। माने ज्वर से लेकर के, प्लेटलेट बढ़ाने से लेकर के, और जो है आज स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया से लेकर के मोटापा, मधुमेह है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने से लेकर के तमाम रोगों में इसको तो पूरे देश भर में हमने प्रचारित किया है। और कहीं इसको गुर्च बोलते हैं, कहीं गुड़ूजी बोलते हैं, कहीं गड़ो बोलते हैं, कहीं तेपति गो बोलते हैं, कहीं इसको अमृत बल्ली बोलते हैं। अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग नामों से लोग जानते हैं। इसके गुण देखे जाएं तो ये सस्ती और सबसे अच्छी औषधि है। माने ये रसायन संग्राही, बल्य, दीपक, हृदय, चक्षुष्य, पथ्य, मेध्य, वयः स्थापक, विषग्न, आयुष्य, आयु को बढ़ाने वाली, स्तन्य शोधक, तृप्तिघ्न, और ये अलग अलग तरह से वात शामक, मलबद्धता नाशक, पित्त शामक, कफ शामक, आमवात शामक, सब प्रकार के। माने एक तरह से मैं कहूं तो ये त्रिदोष शामक तो इसका गुण है ही। माने किसी भी तरह सब रोगों की एक औषधि अमृता, माने आपको मरने से बचाते। ये नीलोत्पल है, जो है नील कमल है, बहुत जबरदस्त है, उच्च क्वालिटी का। यह अश्वगंधा आप देख रहे हैं। और ये वो द्रव्य हैं जो क्वाथ में डाले जाते हैं, और क्वाथ में भी हम उत्तम क्वालिटी की अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं। उत्तम क्वालिटी का अश्वगंधा माने ऐसे ही आप हाथ में लेंगे तो टूट जानी चाहिए। कोई भी आप इसका टुकड़ा उठाएंगे, ऐसे तोड़ेंगे तो हाथ से एकदम ऐसे टूटेगी, इस तरह से। ये जितने ये इस तरह से टूटती है, ये उतना ही ये उत्तम मानी जाती है। उसमें इतना स्टार्च ज्यादा होता है और इसके गुण तो बहुत ज्यादा हैं। माने शक्ति बल बढ़ाने से लेकर के सर्व रोग नाशक है ये। और यही अश्वगंधा च्यवनप्राश में पड़ती है। और अश्वगंधा के यदि गुणों के बारे में आप जानना चाहें तो बलवर्धक है, रसायन है, शुक्रवर्धक है, कांतिवर्धक है, वृष्य है, पुष्टिकारक है और धातुवर्धक है। ये अलग अलग प्रकार के जितने भी माने रोग हैं उन सब से हमारी जो है ये रक्षा करने वाली अश्वगंधा का ये मूल है, उसकी जड़ है। ये मुनक्का के बारे में तो पूरा देश जानता ही है। बहुत उत्तम क्वालिटी की ये मुनक्का हम लोग लेते हैं और इसको क्वाथ में प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद जो इसका निचोड़ दिया जाता है तो उसके बाद में उसमें चाशनी पकाई जाती है। ये मांसपर्णी, मुदपर्णी, सालपर्णी, कृष्णपर्णी, मांसपर्णी, ये सारे पर्णी। अब लोग जो है क्या करते हैं, मांसपर्णी के नाम पर जो है वो उड़द के पत्ती डाल देते हैं। मांस माने बोलते उड़द की पत्ती मांसपर्णी, माने इनके नाम पर नकली दवाइयां भी बहुत प्रयोग में आती हैं। लेकिन ये जो भी हम औषधियां प्रयोग करते हैं ऑथेंटिक, क्योंकि इसके ऊपर श्रद्धेय आचार्य भाषण जी ने बहुत अनुसंधान किया है। एक तो होता है मिलावट, एक होता है नकली। मैंने कहा ये मांसपर्णी के स्थान पर उड़द की पत्तियां प्रयोग कर रहे हैं। अलग अलग औषधियों के नाम पर ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जड़ी बूटी कुछ और है और प्रयोग कुछ और ही हो रहा है। इस तरह की बहुत से घटक हैं। तो ये शुक्रल है, ग्राही है, वृष्य है, बल्य है, बलवर्धक है, पुष्टिवर्धक है, बिंगण है, वर्णकृत है, स्तन्यकारक है, केशों के लिए बहुत उपयोगी है, जीवनीय है, शुक्रजनक है। ये सारे आयुष्य को बढ़ाने वाले जो च्यवनप्राश के बारे में आप सुनते हैं वो सारे गुण इन औषधियों में है। ये काकनाश है, कहते हैं इसको काकनाशा को कमर में बांध लो तो ही कमर का दर्द दूर हो जाता है। अब देखने में जो है कौवे की नाक जैसा है, कितना अच्छा है देखने में, और इसमें कांटा होता बड़ा जबरदस्त है। आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो ऐसे जैसे किसी ने कोई चीज चुन करके रखी हो, माने शो पीस में रखने जैसा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही गुणकारी है। इसके बारे में जो आयुर्वेद शास्त्र में हमारे पूर्वज ऋषियों ने शोध किया और वर्तमान वैज्ञानिक भी जो शोध कर रहे हैं वो भी सब मानते हैं। ये सारी औषधियों में एक गुण तो विशेष है
कि ये रसायन है, माने आयुष्य को बढ़ाने वाली है, हृदय के लिए, पूरे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। अलग अलग जो हमारे शरीर में दोष होते हैं, वात पित्त कफ आदि, उन सब दोषों को दूर करने वाली, और इसके बारे में भी यह भी इसी तरह से ये पित्त शामक है, लघु है, शीत वीर्य है, और रसायन और पालित्यहर है जो बाल झड़ते हैं, कफघ्न है, और शीतघ्न है, कुष्ठघ्न है, शोथ एवं अर्शनाशक है। बहुत से इसके गुण हैं। ये विदारी कंद एक कंद है, और उस कंद को फिर जो है ये टुकड़े टुकड़े करके यहां पर रखा गया है। इसको आप खाते हैं तो ये सिंगाड़े की तरह है, बड़े सलीके से कलेक्ट किया जाता है जमीन के अंदर से, जैसे शकरकंद होती है इस तरह से होता है, और इसके भी बहुत गुण हैं। ये एक तो शुक्र को बढ़ाने वाला है, जिनको धातु रोग हैं, जो है किसी भी तरह के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, यौन संबंधी रोग हैं, ये शुक्रल है, स्तन्यवर्धक है, स्वर्य है, स्वर को बहुत अच्छा करता है, वर्ण को जो है हमारी स्किन को बहुत अच्छा करता है, ये पेशाब के रोगों के लिए बहुत अच्छा मूत्रल है, जीवनीय माने जीवनीय और रसायन, धातुवर्धक, शक्तिवर्धक, गर्भदायक, माने सब तरह की पुष्टिकारक और स्तंभक, दाह शोथ गुल्म अंग मर्द ऊर्ध्व श्वास कास सूल मूत्र रोग, अलग प्रकार के जो है माताओं बहनों को स्तन रोग, उन सब के लिए उपयोगी है। तो ये जो है अलग अलग जो प्राणियां थी उसके बारे में आपको बता चुके हैं। अभी आपका जिससे हम परिचय करा रहे हैं मुद्ग प्राणी है। मुद्ग प्राणी मांस प्राणी जैसे बता रहे थे, मुग्ध प्राणी के स्थान पर लोग जो है मूंग की पत्तियां डाल देते, माने मूंग निकाल लिया और उसका जो पौधा बच गया उसको डाल दिया, नहीं, ये मुद्ग प्राणी ये आप जो देख रहे हैं, और इसके गुण बहुत अधिक हैं, और आयुर्वेद में इसको ये शुक्र को बढ़ाने वाली, आंखों के लिए बहुत उपयोगी है, और ये हमारे वर्ण को, हमारे माने चमड़ी को बहुत अच्छा करने वाली है, जीवनीय है, ये शुक्रजनक है, केशों के लिए हितकारी है, क्षत रोग है, शोथ ज्वर दाह ग्रहणी अर्श अतिसार वात रक्त कृमि कास क्षय, बहुत तरह के रोगों में उपयोगी है। बहुत सी औषधियों से आपका परिचय कराएंगे, और भी बहुत सी औषधियां हैं, ये आगे प्रक्षेप द्रव्य ज्यादा हैं इसमें, इससे भी आपका परिचय करवाते हैं। ये केसर है। केसर के बारे में कुछ चीजें तो सबको पता है कि केसर से रंग बहुत अच्छा होता है, केसर जो है हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छी है, केसर हमें शक्ति देती है, और यदि गर्भवती महिलाएं थोड़ी मात्रा में केसर का प्रयोग करती हैं तो उनकी संतान बहुत बलवान होती है, उसका रंग बहुत खूबसूरत होता है, और ये यदि ठंडे दूध में या ठंडाई में डाल के इसको पिया जाए तो ठंडा करती है, और गर्म दूध में डाल के पिया जाए तो ये हमारे शरीर को गर्मी देती है। आयुर्वेद में इसको वात कफ शामक, वीर्य, माने रंग के लिए बहुत अच्छा, इसलिए कि केसर के फेस वॉश से लेकर के और साबुन से लेकर के आपको बहुत कुछ मिल जाएगा उसमें, लेकिन सबसे अधिक ये चीजें खाने में लाभ करती है, और वो भी कश्मीरी केसर। देखिए खास बात मैं कहना चाहूंगा, अभी देखिए मैंने एक ये भी किया इसका प्रयोग कि खाली पेट इसकी 5-7 पंखुड़ियां, ये छोटी छोटी पंखुड़ियां, 5-7 पंखुड़ियां खाली पेट ऐसे खा ली जाए, ऐसे खाने में थोड़ा इसमें कड़वाहट होती है, और दूध के साथ लें इसको, ठंडाई में लें तो बहुत इसकी अरोमा भी बहुत अच्छी होती है, और जो है खाते इसका असर भी होता है। तो मैं कह रहा था ये वर्ण के लिए बहुत अच्छी है, रोचन है, कांतिकारक है, माने शरीर का ग्लो शाइनिंग बढ़ाती है, सुगंधी तो है इसके अंदर, रुचिकारक है, और वर्ण विरोधक है, रेचक है, वर्ण प्रसारक है, बल्य है, शिरो रोग और कृमि रोग, कंडू, विवर्णता, चमड़ी की बीमारियां, हिक्का और बहुत प्रकार के जो है पसीने आदि से संबंधित जो रोग हैं उनमें भी लाभ करती है। तो ये कश्मीरी केसर, च्यवनप्राश में तो इसको प्रयोग करते ही है। मैंने कहा कि
1000 किलो से ज्यादा ये केसर च्यवनप्राश में प्रयोग की जाती है। एक दाना भी आप इसमें से नकली केसर का नहीं निकाल सकते। नकली केसर तो बहुत दूर की बात है, ये कश्मीरी केसर है, तो आप इसमें ईरानी केसर भी नहीं निकाल सकते एक भी दाना। ईरानी केसर में और इसमें करीब 80,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए महंगी होती है कश्मीरी केसर। इस बार तो और भी महंगे, क्योंकि कश्मीर में जो तबाही आई उसके कारण से महंगाई और बढ़ गई है केसर की। लेकिन हमने कोई समझौता नहीं किया। हमने कहा हमारे लिए लाभ महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें कितना लाभ हो रहा है, हमारे लिए जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनका भरोसा, उनका विश्वास, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए कश्मीरी केसर ही हम प्रयोग में लाते हैं। तो ये आपको इतनी देर से मैं जो बता रहा हूं, ये तो च्यवनप्राश की कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बताया। अभी तो आगे बहुत कुछ शेष है, हम आपको बताते रहेंगे। और आप घर में भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, उसकी विधि भी अंत में हम एक बार फिर आपको बताएंगे। तो आप घर में भी बना सकते हैं, लेकिन घर में इन सारे द्रव्यों को इकट्ठा करना शुद्धता के साथ, फिर जो है उसका च्यवनप्राश बनाना। लोग 2-4 औषधियां मिला लेते हैं, आंवले की पिस्ती बना लेते हैं और च्यवनप्राश तैयार कर लेते हैं। तो वो देखो च्यवनप्राश नहीं कहलाएगा। च्यवनप्राश आपको बनाना है तो इस विधि से बनाना पड़ेगा। जितनी जड़ी बूटियां औषधियां आपको बताई गई, अभी तो बहुत बाकी हैं, बहुत सारी औषधियां भी शेष हैं। मेरे दाहिनी ओर बहुत सारी औषधियां भी रखी हुई हैं, उन सब के बारे में भी हम आपका परिचय करवाएंगे। अभी तो लगभग आधे में मैं पहुंचा हूं। केसर के बाद ये गोदंती भस्म है, जो कफ रोग से लेकर के, ज्वर रोग से लेकर के हमारे शरीर में कई तरह के पोषक तत्वों की कमी आदि को दूर करती है। ये अबरक भस्म है। अबरक भस्म ये हम खुद तैयार करते हैं यहीं पर। अबरक भस्म भी हमारे धातु रोग से लेकर के, कैंसर से लेकर के, कफ रोग, फेफड़े की बीमारियां, टीबी, किसी भी तरह का श्वास दमा, बहुत तरह के रोगों में यह काम आती है। और ये अबरक भस्म पूरी शुद्धता के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ प्रयोग करते हैं। सारंगधर संहिता आदि के अतिरिक्त अलग अलग ग्रंथों में जो विधान उसमें हमने देखा, हमने उसमें काली मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, जो 51 जड़ी बूटियां उसमें। तो ये काली मिर्च है, ये पिपली है, ये छोटी पिपली है। और इसके इतने गुण हैं, माने अकेली पिपली का ही प्रयोग करें तो श्वास, कांस, दमा, अस्थमा से मुक्ति पा सकते हैं। इतना इसका जबरदस्त गुण है। पहले दिन 3 पकाइए दूध के अंदर, अगले दिन 4, फिर 5, 7, ऐसे एक एक करके बढ़ाते जाइए। 3 से लेकर के 21 तक जाइए, फिर 21 से वापस 3 तक आइए। इतने में आपका अस्थमा दूर हो जाएगा। इसको हम जो है प्रयोग करते हैं। और ये छोटी पिपली, इसकी और भी बहुत गुण है। ये लौंग है, ये भी लौंग भी, ये जो है बहुत उत्तम क्वालिटी की लौंग का इस्तेमाल हम करते हैं। और ये जो लौंग है, लौंग एक तो उत्तम क्वालिटी की, दूसरी बात क्या है, लौंग का, ऐसे ही जटामासी का, बादाम का लोग तेल निकाल लेते हैं। तेल निकालने के बाद जो लौंग मिलेगी वो आपको आधे से भी कम रेट में मिल जाएगी। कहने को तो लौंग पूरी डाल दी, लेकिन उसका जो मूल तत्व था वो तो निकाल लिया, फिर बचा क्या। तो लौंग के यूं बहुत गुण हैं, लेकिन ये लौंग श्वास, दमा, कफ के लिए, पेट के रोगों के लिए, हृदय के लिए, हमारे आयुष्य को बढ़ाने के लिए। लौंग के बारे में यूं तो सामान्य रूप से सभी जानते हैं, लेकिन यदि आयुर्वेद में जो इसके गुण लिखे हमारे ऋषियों ने, उसको भी आप जानना चाहें तो यह दीपन, पाचन, रुचिकारक, नेत्रीय, चाक्षुष्य, हृदय, वृष्य, श्वास, कांस, हिक्का, शूल, त्रिषा, छर्दी, पीनस, आत्मन, क्षय, विष, आत्मन, रक्त शोधक, वातज रोग, पित्तज रोग, क्षत, आनाह, मुख क्लेद, मुख दुर्गंध नाशक, बहुत तरह के इसके गुण लिखे हुए हैं। वो सारे गुण अक्सर आप जानते हैं, नाकेशर है। किसी भी तरह का शरीर से रक्तस्राव होता हो, 1 ग्राम इसको दे दीजिए। किसी भी तरह का धातु रोग है, 1 से 2 ग्राम इसको छाछ से या पानी से दे दीजिए। ये नागकेशर भी बहुत ही उपयोगी है, खास करके माताओं बहनों को जो रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर की बीमारी होती है, किसी भी तरह का शरीर से ब्लीडिंग होती है, उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। तेज पत्र के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। इलायची, इलायची का भी तेल निकाल लेते हैं लोग और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। आप ये जो देख रहे हैं इलायची, ये सबसे उत्तम क्वालिटी की इलायची है। और यही इलायची पतंजलि संस्थान में प्रयोग में लाई जाती है। जो है ऐसा नहीं कि आपको दिखाने के लिए कोई ये इतनी सुंदर सुंदर चीजें रखी हुई है,
मैंने आज अचानक फोन करके बोला कि मैं दोपहर बाद आ रहा हूं और सारे जो च्यवनप्राश के द्रव्य हैं आप उनको निकाल के तैयार रखिए। कोई भी व्यक्ति आकर के, देश और दुनिया का, माने कहते हैं ना छापा मार करके, वैसे तो हमारे ऊपर तो सैकड़ों ने हजारों बार छापे मारे गए, सारी कार्रवाई की गई। यह भी एक बहुत बड़ा उपकार यहां की सरकारों ने हम पर किया। लोगों को पतंजलि पर भरोसा करने में दिक्कत नहीं होती क्योंकि सैकड़ों हजारों बार वो अग्नि परीक्षा पार कर चुके हैं। तो मैंने कहा यही औषधियां जो आपको दिखाई जा रही है वही प्रयोग में लाई जा रही है। मैं आपको अब जैसे दालचीनी के बारे में बताता हूं। दालचीनी कौन नहीं जानता इसके बारे में। ये कोलेस्ट्रॉल कम करने से लेकर के, हृदय को शक्ति देने से लेकर के, हमारे श्वास दमा कफ से लेकर तमाम तरह के, पेट से लेकर के, हार्ट से लेकर के, ये दालचीनी प्रयोग में आती है। अक्सर लोग गरम मसालों के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। खाने में स्वादिष्ट है ये, इससे बहुत से व्यंजनों का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। मात्र इतना ही गुण इसका नहीं है। इसको आयुर्वेद की दृष्टि से इसके गुणों का हम देखें तो ये शुक्र के लिए, बल के लिए सुगंधित्व है, ये बस्ती शोधक है, रजस्रावी, कंठशोधक, धातुवर्धक और वर्ण प्रसारक, मुख शोष, त्रिषा, विष प्रभाव, कंठ रोग, मुख रोग, शिरो रोग, अग्निमांद्य, आत्मान, आक्षेप, वमन और उत्क्लेश, दंत रोग, हिक्का, कास, कंडू, हृदय रोग, आम रोग, बस्ती रोग, पीनश, अर्श, कृमि, आम, बहुत तरह के रोगों में, माने खास करके पेट संबंधी, हृदय संबंधी, कोलेस्ट्रॉल संबंधी, पाचन संबंधी, कफ संबंधी रोगों में तो उपयोगी है। ये आप देख रहे हैं, ये जो है वंशलोचन, ये बांस के अंदर होता है। बांस को जला करके फिर उसके अंदर से इसको निकाला जाता है, इसलिए थोड़ा सा आपको ये दिखेगा कि इसको कुछ अग्नि जैसा स्पर्श हुआ दिख रहा है। इसकी इसी दालचीनी की तरह इसकी जो रासायनिक संघटना है, कि जो इसका केमिकली जो कंपोजिशन है वो बहुत स्ट्रांग है। इसमें बहुत तरह के तत्व हैं। गुणों के बारे में हम बात करें तो ये कफ पित्त शामक है और माने रोगों की दृष्टि से कहा जाए तो इसके अलग अलग रोगों में अलग अलग तरह के इफेक्ट हैं। मूल रूप से मैं इसके बारे में कहूं तो कई पेज हैं, लेकिन ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। यदि गर्भवती महिलाएं इसका सेवन करती हैं तो उनको बलवान संतान पैदा होती है। गर्भवती महिलाएं अक्सर किसी को मिट्टी खाने की, किसी को चौक खाने की आदत पड़ जाती है। कुछ बच्चे भी होते हैं जो मिट्टी आदि खाते हैं, तो बच्चों को आप ये दे दीजिए। एक केमिकल वाला भी आता है, ये तो अब 1,500 से 2,000 रुपए किलो है, और केमिकल वाला तो आपको 25-50 रुपए किलो मिल जाएगा। अब देखिए आप 25-50 रुपए किलो जो वंशलोचन होगा वो इससे 1000 गुना ज्यादा चमकदार होगा, लेकिन ये देखने में ऐसा लगता है मिट्टी जैसा है। तो इसको खाएंगे भी तो आपको मिट्टी जैसे स्वाद आएगा, कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन इसके गुण बहुत हैं। ये है जीवंती, इसके भी बहुत गुण हैं। और दूध ये बढ़ाती है, चाहे पशुओं के ऊपर इसका प्रयोग करें या हम मनुष्य के ऊपर इसका प्रयोग करें। इसके साथ साथ ये हमारे आयुष्य को बढ़ाती है। रसायन है, जीवंती के इतने गुण हैं। अब तो ये बहुत महंगी हो गई है, माने अब तो हजारों रुपए किलो की चीजें हो गई हैं जिनको आप देख रहे हैं, लेकिन हमने कोई समझौता नहीं किया। हमने कहा चाहे कितनी कीमत हो जाए किसी भी औषधि की, हमें कीमत देख करके नहीं, जो उसके गुण हैं वो देख करके हमें इस्तेमाल करना है, और जिस मात्रा में लिखा है उसी मात्रा में इस्तेमाल करना है। ये रसायन है, बल्य है, चक्षुष्य है, आंखों के लिए बहुत अच्छी है, बलवर्धक है, रसायन है, आयु को बढ़ाने वाली है, कंठ्य है, स्वर्ण्य है, जीवनीय है, धातुवर्धक है। माने इसके गुणों को देखा जाए तो वयस्थापक, माने बॉडी में डिजनरेशन हो रहा है उसको ये रोकती है। बहुत तरह के इसको गुण है। जीवंती के बारे में शास्त्रों में बहुत लिखा है। और जीवंती के अलावा मैं आपको चित्रक, चव्य, सोठ आदि के बारे में सामान्य रूप से तो सभी लोग जानते हैं। चव्य भी ये उदर रोगों के लिए बहुत अच्छी है, ये चव्य। और चव्य के साथ साथ ये पुनर्नवा मूल, पुनर्नवा भी बहुत अच्छी औषधि है पेट के लिए, हृदय के लिए,
लीवर किडनी के लिए, आंतों के लिए, शरीर को पुनर्नवा, दोबारा से नया कर देने वाला, बहुत जबरदस्त है पुनर्नवा। ऐसे ही जो है ये आप देख रहे हैं बला, बला बल देने वाली है। ये हमारे मस्तिष्क के रोगों से लेकर के, स्नायु रोगों से लेकर के, धातु रोगों से लेकर के तमाम रोगों में विशेष उपयोगी है बला। बला वैसे भी नाम से ही पता लग रहा है कि बल देने वाली है। और ये भूमि आंवला, भूमि आंवला जो है इसके बहुत गुण है, लेकिन ये माने डेड लीवर को भी अच्छा कर देता है। हेपेटाइटिस के लिए इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। माने मरणासन्न लोगों को हमने भूमि आंवला का प्रयोग करके बचाया। तो ये च्यवनप्राश की औषधियां मात्र श्वास दमा कफ के लिए, शक्ति को बढ़ाने के लिए नहीं। माने शक्ति कब बढ़ेगी, आयु कब बढ़ेगी, आदमी बुढ़ापे से कैसे बचेगा, नया जीवन उसको कैसे मिलेगा, जब लीवर से लेकर के, हार्ट से लेकर के, स्नायु तंत्र से लेकर के, पाचन तंत्र से लेकर के पूरा शरीर तंत्र जब स्वस्थ होगा। तो ये भूमि आंवला, इसके ऊपर तो इतना कुछ लिखा हुआ है और इतना हमने इसके ऊपर प्रयोग किया हुआ है। ये कफ पित्त शामक है, ये पुत्रदायिनी है, और विषग्नि, रुचिकारक, कासर, श्वासर, कास, कंडो, क्षत, दाह, विष, प्रमेह, मूत्र रोग, कृमि, पांडु। और पांडु रोग को माने पांडु रोग पहले जॉन्डिस को बोला जाता था, उसके जो आगे एडवांस जो स्टेजेस हैं, माने हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस तक कोई ठीक कर देता है भूमि आंवल की। और उसको भी हम जो भूमि आंवल की लिखा हुआ उसी को हम प्रयोग करते हैं। तो ये साधारण च्यवनप्राश है, ये स्पेशल च्यवनप्राश है, एकांत जड़ी बूटी और केसर युक्त। और इसमें खास बात यह है कि कुछ और चीजें बच गई हैं। अड़ूसी, वासा, अड़ूसी भी बहुत जबरदस्त चीज है। अड़ूसी आप शायद खुद भी इकट्ठा करेंगे तो इतना साफ सुथरा इकट्ठा करने में आपको दिक्कत आएगी। और यही अड़ूसी हम च्यवनप्राश में डालते हैं। अड़ूसी जो है, वासा जो है, ये श्वास कास रोगों के लिए, कफ रोगों के लिए विशेष उपयोगी होता है। वो आप यहां देख रहे हैं। ये कचूर है, ये भी बहुत महंगा होता है। इसके भी विशेष गुण हैं। वासा के बारे में तो सबको पता ही है, लेकिन कचूर के बारे में कम लोगों को पता होगा। इसमें भी बहुत ही जबरदस्त औषधीय शक्ति है और यह भी हमारे हृदय से लेकर के और तमाम तरह के हमारे रोगों को दूर करने में और हमें रोगों से बचाने में मदद करता है। ये नागरमोथा, मैं कह रहा था, नागरमोथा का भी लोग जो है तेल निकाल लेते हैं, जटामासी का भी, लौंग का भी, इसी तरह से बहुत सी औषधियों का तेल निकाल लेते हैं। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं। बादाम का तेल निकाल लेते हैं तो ठीक नहीं होता। इससे जो नागरमोथा है, यह ज्वर में, अतिसार में, अरुचि में विशेष उपयोगी होता है। और नागरमोथा जो है ये कफ और पित्त शामक है। ये हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई वायु रोग है उसको दूर करने में विशेष मदद करता है। तो ये उसका रूट है। एक इस तरह से इसके जो है, इसके ऊपर कुछ पत्तियां आती हैं पतली पतली, क्योंकि ये तो जड़ है इसलिए इसके अंदर नहीं मिलेंगी वो, तो उसके अंदर से इसको निकाला जाता है। और ये बहुत ही, तो इसमें सामान्य से एक सुगंध भी होती है। एक मोथा घास भी होता है, वो भी वात रोगों में बहुत उपयोगी होता है। ये मुलठी है। मुलठी के बारे में तो हम आपसे इतनी बार बता चुके हैं और ये उत्तम क्वालिटी की मुलठी का ही हम इस्तेमाल करते हैं। चाहे आपको मुलठी क्वाथ हम देते हैं या च्यवनप्राश में भी इसका प्रयोग होता है। ये जो है हरड़ है, बड़ी हरड़, छोटी हरड़ का इसमें इस्तेमाल नहीं होता, बड़ी हरड़ का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से ये आपको, मैं इसके क्वाथ द्रव्य हैं पहले तो ये, और क्वाथ द्रव्यों के बाद में अब आपको मैं प्रक्षेप द्रव्यों की ओर लेकर के जाता हूं। मैं कह रहा था ये जितने भी क्वाथ द्रव्य जो मैंने आपको बताए थे, माने केसर है, नाग केसर है, तेजपात है, इलायची है, दालचीनी है, वंशलोचन है, इनको छोड़ दीजिए, ये तो प्रक्षेप द्रव्य है। इन प्रक्षेप द्रव्यों को छोड़ करके बाकी शेष द्रव्यों का क्वाथ किया जाता है। वो 4-4 तोला लिया जाता है। 500 उत्तम कोटि के आंवले लिए जाते हैं। एक द्रोण जल में आंवले को फिर भिगो करके, साफ करके, और फिर उसको सामान्य पानी के अंदर उबाला जाता है। फिर उसको कपड़े से छान करके, कुचल करके, उसका रेशा साफ करके, हम आपको पूरी प्रक्रिया आगे बताएंगे। फिर उसको जो है आंवले की पिष्टी बना करके, आंवले की पिष्टी में हम गाय का ही घी का उपयोग करते हैं। आप भी अपने घर में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसकी पूरी विधि
वो जो है हम आपको नेट के ऊपर भी उपलब्ध करवा सकते हैं। आप प्रयोग करना चाहेंगे तो हम आपको ये, जिसके पास चरक संहिता ना हो, सारंगधर संहिता ना हो, तो वो नेट के ऊपर भी ये देख सकेंगे, पतंजलि आयुर्वेद की वेबसाइट के ऊपर, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पिष्टी तैयार होने के बाद की स्थिति है। पहले ये क्वाथ है, जो सारी औषधियां जो क्वाथ द्रव्य थे वो मिलाकर के क्वाथ बन करके तैयार हो गया, इसको क्वाथ बोलते हैं। इसको सामान्यतः काढ़ा बोला जाता है। इस काढ़े को अच्छे से पानी में पकाने के बाद फिर इसके काढ़े के अंदर चीनी पकाते हैं। चीनी पकाने के बाद फिर उसमें पिष्टी मिलाते हैं, फिर प्रक्षेप मिलाते हैं, केसर मिलाते हैं, तब जाकर के पतंजलि च्यवनप्राश आपको खाने को मिलता है। और गाय का घी उसमें इस्तेमाल किया जाता है। जो आप गाय का घी अपने घरों में प्रयोग कर रहे हैं, वही पतंजलि गाय का देसी घी हम च्यवनप्राश में प्रयोग में लाते हैं। अभी तक आपको हमने पतंजलि च्यवनप्राश में पड़ने वाली 51 जड़ी बूटियों के बारे में बताया। अब हम आपको किस तरह से आंवले को साफ सुथरा करके फिर उसकी पिष्टी बनाई जाती है, पिष्टी बना करके फिर कैसे च्यवनप्राश तैयार किया जाता है, ये पूरा प्रोसीजर बताएंगे। ये भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी तक आप लोग च्यवनप्राश खाते हैं और च्यवनप्राश के नाम पर भी ज्यादा लोग तो कचरा ही खा रहे हैं, और वो कचरा आपके शरीर में जाकर के खतरा पैदा करता है। सुना था कि च्यवनप्राश खाने से बूढ़े भी जवान हो जाएंगे, बच्चे जो खाएंगे वो बूढ़े नहीं होंगे, सदा जवान रहेंगे, रोगी खाएंगे वो निरोगी हो जाएंगे, और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो खाएंगे तो लंबी आयु पाएंगे। लेकिन बाजार से जो च्यवनप्राश लेकर के आए उससे बूढ़ा जवान हो जाएगा, वो तो हुआ नहीं। जवान ने खाया तो उसमें बुढ़ापा आ गया, क्योंकि इतना उसके अंदर जहर था, इतनी नकली चीजें उसके अंदर पड़ी हुई थी कि हम खाते रहे और धीरे धीरे हमारे शरीर में जहर घुलता रहा। आइए आप असली च्यवनप्राश खाइए, जो च्यवनप्राश ऋषियों ने बताया है, जिस च्यवनप्राश का वर्णन महर्षि चरक ने किया है, महर्षि सारंगधर ने किया है। चरक, सुश्रुत, सारंगधर आदि संहिताओं में जिस च्यवनप्राश का वर्णन है, उसको पूरी शुद्धता और प्रामाणिकता से कैसे हम बनाते हैं यह हमने आपको दिखाया भी है। और आप, ठीक है टेलीविजन भी बहुत कुछ दिखा देता है, लेकिन आप अपनी भी आंखों से देखना चाहें तो पतंजलि आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आप देखिए और सबको बताइए कि पतंजलि आयुर्वेद ऋषियों की विरासत को लेकर के आगे चल रहा है, और आपको पूरी शुद्धता और प्रामाणिकता के साथ जैसा ऋषियों ने बताया उसी तरह से आयुर्वेद को आप तक पहुंचा रहा है। हम आयुर्वेद कर्म को ऋषि कर्म मानते हैं और ऋषियों की विरासत को, ऋषियों के प्रतिनिधि होकर के उन्हीं के संकल्पों को हम यहां आगे बढ़ा रहे हैं।